आत्मवंदन सभी को। चलिए कार्यक्रम के स्टार्ट हम लोग पूनम मैम के शंखनाद से करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद पूनम भाभी। चलिए अब शुरुआत करें। संघ नाद ने ब्रह्मांड ने अनुमति दे दी है। सभी मास्टर को समय पे जुटने के लिए धन्यवाद। काशी की नगरी में बैठे हैं दोस्तों। अभी तो सुन ही रहे होंगे कितनी भीड़ आ रही है काशी में, बस किस लिए कि काशी विश्वनाथ का दर्शन हो। और यूनिवर्स ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर हैं, और संयोग से देखिए हम लोग इस माघ महीने में ही जुटे हैं ये ध्यान करने के लिए। तो कितना अच्छा मौका है हम लोगों के मेडिटेशन के टाइम का। लोग बाहर से आ रहे हैं और हम लोग सब यहाँ पर ही एकत्रित होकर तो सेम ऊर्जा मिलेगी। वो भीड़ में जाकर अ, टक्कर खाने का कोई बहुत महत्व नहीं है। जो हम लोग यहाँ पे एकांत में शांति से करेंगे सेम ऊर्जा हम लोगों को मिलेगी। बस सच्चे मन से हमें जुड़ना है। तो दोस्तों हम लोग जिस मकसद से जुड़े हैं, पहले आइए हम लोग मेडिटेशन करेंगे। आज 20 से 25 मिनट का मेडिटेशन होगा। चलिए दोस्तों, सब कोई सुखासन में बैठिए। जो नए दोस्त जुटे हैं उनको मैं बता दूं, आप किसी भी सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। अगर जमीन पर बैठना चाहें तो जमीन पे कुछ दरी या चादर बिछाकर आलती पालती मार लें। अगर बेड पे बैठना चाहते हैं तो ऐसे तो बेड की ऊर्जा सोने की होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सुविधा नहीं तो आप बेड पर भी आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बीच में किसी को ऐसा लगे कि नहीं मुझे मैं पैर फैलाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपके शरीर को सुखासन मिलना चाहिए। अगर शरीर को कहीं कष्ट होगा तो आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पे चला जाएगा। दोस्तों पहले सुखासन पे बैठिए, अपने पैरों को क्रॉस करिए। अगर किसी ने मोबाइल अभी भी म्यूट न रखा हो तो कृपया म्यूट रख लीजिए 20-25 मिनट के लिए। अगर कोई बंधु चश्मा लगाते हो, कोई मित्र चश्मा लगाते हो तो उसे उतार दीजिए। हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। हमारी 10% ऊर्जा हाथ पैर और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से निकलती है। तो हम अपनी कोमल आंखों को आराम से बंद कर लेंगे। और दोस्तों मैं जब तक न बोलूं कोई नहीं, क्योंकि सबकी एनर्जी इसमें संयुक्त होती है। और अगर कोई बीच में तो उसमें थोड़ा सा बाधा आता है, इसलिए सबको अपनी आंखों को बंद रखेंगे। चलिए मास्टर, सब कोई अपने आप को बिल्कुल एकाग्र कर लीजिए। स्वीकार कीजिए कि आज हम लोग सुंदर ध्यान के लिए जुड़े हैं। अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कर लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए। फिर उसे छोड़िए। फिर एक लंबी सांस लीजिए और उसे छोड़िए। और धीरे धीरे अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कीजिए, बिल्कुल ही। ऊपर से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक बार देखेंगे और पूरे शरीर को
सबसे पहले पैरों की उंगलियों पे ध्यान दें। हमारे एंकल जॉइंट, फिर हमारे घुटने, सभी को रिलैक्स करते जाना, बिल्कुल आराम की मुद्रा में। हमारी जंघाएं, हमारी जननाई इंद्रियाएं, हमारी कमर रिलैक्स, हमारे रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर रिलैक्स, हमारे पेट, हमारी छाती, हमारे कंधे, हमारे हाथ, हमारे हाथ की उंगलियां, गर्दन, फेस और पूरा चेहरा। आराम से दोस्तों, हम लोगों को अपने ये आती और जाती श्वासों को बस देखना है, कोई कुछ नहीं, और हमें ध्यान की खोज नहीं करना, हमें अपनी सांसों को देखना है। अगर किसी को सांस का अनुभव ना हो तो एक बार अपनी उंगलियों को नाक के नीचे रख के देखें, आपको अनुभव होगा कुछ न कुछ गर्म, वही हमारी सांसें हैं। हमें ध्यान में अपनी सांसों से ही जुटना है। आप एक बार अपने आप से कहें, मैं तैयार हूं ये सुंदर ध्यान के लिए। चलिए हम अपने अंदर की अंतर यात्रा करते हैं दोस्तों। जैसे आपको लगता है ये बाहरी दुनिया बहुत सुंदर है, अगर हम अंदर की यात्रा करें तो वो इससे भी ज्यादा सुंदर है। बस हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें अपने, जब मेडिटेशन करें तो अंदर की यात्रा करनी है, अपने श्वासों को देखना है। आती हुई सांसें, जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। देखिए आपकी सांसें कैसी चल रही है, लंबी, छोटी, बहुत लंबी। पर इसे हमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे चल रही है उसे देखते रहना है। अपने सांसों पर ध्यान देते रहे दोस्तों, विचार ना आने पाए। विचारों का आना एक नॉर्मल स्थिति, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, नॉर्मल सी बात है। बस फिर से हम विचारों को हटाकर अपना ध्यान सांसों पर लेकर जाएंगे। आती हुई सांसें, जाती हुई सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सबसे पहले अब हमारे शरीर स्थिर हो गया है, हम अपने पितामह को याद करेंगे, हमारे हायर मास्टर को याद करेंगे, हमारे माता पिता सभी को हम याद करते हुए हम अपनी अंदर की यात्रा करेंगे। आती है श्वास, जाती है श्वास, जाती है श्वास।
आती है श्वास, जाती है श्वास। तो जीवन में हम सबसे पहला काम सांस लेना ही करते हैं, और जो हमारा अंतिम काम होगा वो श्वास छोड़ना होगा। तो इस श्वास का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर हम अपनी सांसों पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी 80% बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगे। शरीर में ज्यादातर बीमारियां हमारे सांसों को हम गलत तरह से लेने की वजह से ही होता है। तो दोस्तों, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। आती है श्वास, जाती है श्वास। शरीर के अंदर देखिए दोस्तों, क्या कभी आप अपने शरीर को धन्यवाद बोले हैं? इतने सुंदर शरीर के लिए जो हमें दिन भर हमारे साथ रहता है, कितना साथ देता है ये हमें। लेकिन हम लोग बाहरी दुनिया में सभी को धन्यवाद बोलते, लेकिन अपने शरीर को कभी धन्यवाद नहीं करते। आज उसे धन्यवाद कहिए कि तुमने मेरा इतना साथ दिया, मैंने अभी तक कभी तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया, आज मैं तुमको धन्यवाद कहता हूँ। कि सुंदर हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं संयोजित भोजन करूंगा, और जितनी आवश्यकता हो उतना धूप में भी मैं रहूंगा। मैं अब तुम्हारी देखभाल करूंगा। पहले मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में, पर मैं अब जानकार हो गया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दोस्त। तुम कितने सुंदर हो। अपने शरीर को प्यार करना सीखिए दोस्तों। बच्चा पेट में रहता है तो मम्मी बिना देखे ही अपने बच्चे से प्यार करने लगती है, उसे उसे कोई अपेक्षा नहीं रहती है। तो उसी तरह हम अपनी श्वास को नहीं देखते हैं, अपने शरीर को नहीं देखे हैं, फिर भी हमें उसे प्यार करना चाहिए। बच्चा गोरा हो, काला हो, सुंदर हो, नहीं सुंदर हो, लेकिन सबसे प्यारा माँ को उसका बच्चा ही लगता है। तो जो शरीर हमें इतना साथ दे रहा है, हम उसे क्यों ना प्यार करें। इसे प्यार करिए दोस्तों, कोमलता से प्यार करिए। आती है श्वास, जाती है श्वास। नींद में नहीं जाना है किसी को भी। अगर ऐसा लगे तो फिर से अपने सांसों पे जाइए दोस्तों। नींद में नहीं जाना है, हमें अपने सांसों पे ध्यान देना है, हमें जागृत अवस्था में रहना है। जाती है श्वास।
शरीर को बहुत टाइट नहीं रखेगा, बिल्कुल आराम से रखना है, शरीर को रिलैक्स छोड़े। हम लोग कोई व्यायाम या प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल शरीर रिलैक्स रहेगा, बिल्कुल आराम की मुद्रा में। आती हुई श्वास, जाती है श्वास। तो हमें अपना भोजन संतुलित रखना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना खाएं। हमेशा खाना खाने की शरीर को कोई जरूरत नहीं है। जितना आवश्यकता हो बस उतना ही खाना खाना चाहिए। आप सुने होंगे बिना खाए किसी को बहुत जल्दी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप एक दिन ज्यादा खाना खाकर देखिए, आपको कितने सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने आपके शरीर को जरूरत है बस उतना ही भोजन करिए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। हृदय धड़क रहा है। कभी आपने गौर किया था इतनी कोमलता से ये हमारा साथ देता है, और कभी हम इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। शरीर का हर ऑर्गन्स कितने, अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर उसे पचाने में कितनी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे अपना कार्य करते रहता है। लेकिन हमें ऊपर अगर अतिरिक्त भार पड़ जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। वही है दोस्तों, शरीर को उतना ही भार दीजिए जितना वो सही से पचा सके। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। अपने में अपने शरीर के प्रति बिल्कुल भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रखना है। जैसा है वो बहुत ही प्यारा है, हमें बस उसे प्यार करना है। आती है श्वास, जाती है श्वास। पैरों को जिन्हें फैलाने की जरूरत हो आराम से फैला सकते हैं, लेकिन आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। आती है श्वास, जाती है श्वास। हमें अपना ध्यान सांसों पे ही रखना है। दोस्तों, आपके शरीर में क्या फीलिंग हो रही है? एक अलग सा ही स्पंदन महसूस हो रहा होगा पूरे शरीर में,
ये भी आज सोच रहा है कि कितने दिनों बाद मुझे ये देखने आया है। वो भी खुश हो रहा है दोस्तों। वो भी आपसे मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन हम लोग कभी अपने शरीर के अंदर नहीं जाते हैं। बाहरी दुनिया में हम लोग मस्त रहते हैं। हमें अपने अंदर भी जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अपने सांसों को देखिए। कैसे सांसें आ रही है और फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वो अपना कार्य कर रही है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। लास्ट 5 मिनट दोस्तों, हमें अपने श्वासों को देखते रहना है। सांसें आ रही हैं, फिर वो अपना कार्य करके, एक सांस आ रही है, दूसरी सांस फिर जाने के लिए तैयार है। सांस आने के लिए तैयार हो रही है, फिर दूसरा जाने के लिए तैयार हो रही है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये अपने आप ही हो रहा है। आती है श्वास, जाती है श्वास। अपनी श्वासों पे ध्यान देते रहे। श्वास, जाती है श्वास। जाती हुई श्वास। श्वास, जाती है श्वास। परम अनुभूति से जुटिए दोस्तों। एक अलग ही अनुभव आपको हो रहा हो।
से आ रही हैं, फिर सांसें जा रही हैं। अपने आंतरिक यात्रा में फिर से अपने शरीर को मिलने का वादा करके हम अपने भौतिक शरीर की भी अनुभूति करेंगे। लास्ट 1 मिनट। अपने भौतिक शरीर में आकर दोस्तों, अपने सर को देखिए, आंखों को देखिए, अपने चेहरे को देखिए, अपनी गर्दन को देखिए, अपने कंधों को देखिए, पीठ, रीढ़ की पूरी हड्डियां ऊपर से नीचे, पेट, कंधे, हाथ, हाथ की उंगलियां, कमर, जंघाएं, घुटने, एंकल जॉइंट, पैरों की उंगलियां, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लीजिए। प्रणाम की मुद्रा में इसे रखना है। अपने पैरों को हल्का सा धीरे धीरे हिलाएंगे। लास्ट 5 सेकेंड दोस्तों। इसे इस बीच अपना एक एनर्जी महसूस होगा आपको अपने दोनों हाथों के बीच में। इसे महसूस कीजिए और अपने दोनों आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2। इस एनर्जी को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। अगर किसी को किसी भाग में दर्द है या बीमारी है तो उसे वहां पर प्रेम से ले जाइए, नहीं तो पूरे शरीर में इसका स्पंदन करिए। उसकी एनर्जी को महसूस करिए। बहुत आराम से अपनी कोमल आंखों को खोलिए, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। अपने आप में कोई चेंजिंग लग रहा है सभी को? तालियां बजाई सभी के लिए। एक अच्छी सी एनर्जी सभी को फीलिंग हो रही है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा। बहुत एनर्जी महसूस हुई। आपने हर शरीर के हर अंग के बारे में बताया। इतनी एनर्जी आपने कहा, हार्ट तो हार्ट भी जैसे हमसे बात करने के लिए कर रहा हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एनर्जी आई। दोस्तों, थैंक यू अभी बहुत हम बहुत लोगों ने ध्यान किया है, तो अब इसी से रिलेटेड अभी आप लोगों को क्या फीलिंग हुई, थोड़ी सी शेयरिंग हम लोग लेंगे। तो दोस्त सामने आइए। बहुत अच्छा एनर्जी फील हुआ। थैंक यू मैम, आपका इतना अच्छा मेडिटेशन के लिए। पूरे शरीर में एकदम रिलैक्सेशन, इतना पता ही नहीं चला और टाइम बीत हो गया और पता नहीं चला और आधे घंटे निकल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। आपकी थैंक यू। बातों से पूरे शरीर को जो रिलैक्सेशन पहुंच रही थी, सर से लेके पांव तक। अब वातावरण भी एकदम बिल्कुल शुद्ध हो रहा था, जैसे एकदम कोई अमृत वर्षा हो रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
मैम जैसे कि मतलब जैसे बीच बीच में मतलब जैसे करंट जैसे फ्लो होता है एनर्जी उसी तरह से फ्लो होते हुए मतलब फील हो रहा था पूरा मतलब उसका पाइप जैसे हाथों में से फील हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू मैम। और पार्टिसिपेंट्स में से भी जरूर सभी अपना कुछ न कुछ शेयरिंग दे, कैसा लगा आप लोगों को। यस, सीमा मैम। सभी ध्यानियों को मेरा आत्मबंधन। बहुत अच्छा लगा। और आप जो बोल रही थी वो अच्छा सुनने में लग रहा था, उस हिसाब से हम अपने रही है ध्यान को कर सकते मैम, आप कहाँ हैं जी। से बोल रही हैं? अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डीएलडब्ल्यू से हूँ। हम ओ, पहले भी मिलते हैं, हम आते हैं ध्यान शास्त्र में। गुड। तो आप कंटिन्यू फिर ध्यान में हैं। जी। और कल परसों मैं नहीं जुड़ पाई थी, आज मेरा पहला दिन। इससे पहले आप कब से ध्यान कर रही हैं? जब से वो नंडेला मैम आई थी तब जी से। जी 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 जी। तब तो आपको ध्यान का वैल्यू समझ में आ ही गया, आ। जी। और मैं वो महीने का जो होता है तो मैं अपने क्लब में जाती हूँ ध्यान शास्त्र में। लास्ट शेयरिंग कोई दीजिए। हेलो, नमस्ते नमस्ते मैम। सब। हाँ, रश्मि मैम। हेलो, नमस्ते मैम। मैं नमस्ते जयपुर से नमस्ते। हूँ। मैंने आज पहला दिन है मेरा, ये अटेंड किया है मैंने, और काफी अच्छा लगा मुझे। वैसे मैं दोपहर में सो जाती थी, लेकिन आज मैं थोड़ा बस आराम किया मैंने, अलार्म लगा के, और मैं उठ गई थी। दोपहर में थोड़ा सोने की आदत है पर, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आपने जो कराया। और काफी फीलिंग भी हो रही थी जिस तरीके से आप बोल रही थी वो, और बहुत अच्छा लगा मुझे। कहाँ से बोल रही हैं बस मैं मैम यही आप? कहना चाहती, आप मैं कहाँ से बोल? जयपुर से हूँ। बहुत बहुत स्वागत मैम, धन्यवाद। हाँ रुचि, आप बोलो। और नमस्ते सभी को। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है कि आज मेरा तीसरा दिन है ध्यान करते हुए। तो आज मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लाइक मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कि बाकी साथियों उनको उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन शायद ये मेरा पहला बार है, इस कारण से मुझे अभी पूरी स्थिरता नहीं आई है शरीर में। तो उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर ये बता पाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। गीता मैम, आप अवेलेबल हैं? गीता मैम। मैम, रुचि कुछ क्वेश्चन कर रही है, उसका आंसर हमें चाहिए। गीता मैम। आशा जी। जी जी मैम। आशा जी, जी जी मैम। कंटिन्यू कीजिए। हम लोग रुचि, ऐसा है ना, उसमें इस फिर क्वेश्चन मैम को लोग एड्रेस जरूर जुटेंगी करेंगे। 3:50 में, तो हम लोग क्वेश्चन को लेंगे। हाँ, चलो अब हम या लोग यशो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा हम लोगों ने कहा था कि हम हर दिन एक एक बुक की शेयरिंग करेंगे, मैंने ये दूसरी बुक, आप सभी को दिख रहा है? कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़कर बतलाइए। मृत्यु के मैंने बाद का मृत्यु जीवन। मैंने मृत्यु के बाद का जीवन देखा है। इसमें इसकी राइटिंग, एक सेकेंड, ये अनीता मुरजानी मैम का है। और इसमें ये अपने सोचिए, इनको कैंसर हो गया था और फिर से वो रिलैक्स होकर वापस आई हैं और अपनी वो अनुभव को इसमें शेयर किए हैं। और ये भी बतलाई हैं कि उनको किस वजह से इसमें शरीर उनके शरीर में कैंसर आया। तो इसको जरूर पढ़िए, बहुत पतली सी बुक है और आराम से सभी जगह अवेलेबल हो जाएगी।
इस जो मुझे मूल इसका समझ में आया, मैं थोड़ी सी, हो सकता है मैं बिल्कुल सही ना हो, इसमें बतलाया गया है कि अगर आपके शरीर को, अपने शरीर को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। किसी में भी अपने शरीर को रोकना नहीं है। मान लीजिए कभी कभी बचपन में हम लोगों को बहुत रोका जाता था, यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। फिर हम लोग, पहले के जमाने में ऐसा होता था, कुंठित मन से उसको एब्जॉर्ब करते थे। हाँ, हमें इतना में ही सीमित होकर रहना है, हमें बाहर नहीं जाना, हमें कुछ करने का मन है तो नहीं, उससे नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको जो मन है खुल के करना है। अगर आप अपने मन में किस भावनाओं को दबाएंगे तो वो धीरे धीरे आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो गांठ बन जाता है। और वही रोग का मेन कारण है, रोग का वही गांठ बनना। इसमें वो बाहर रहती हैं, उनका रंग रूप नॉर्मल रहता है, बाहर के लोगों का रंग रूप हम लोगों से ज्यादा गोरा रहता है। उन्हें हमेशा वो हीन की भावना में रहती है कि मैं गोरी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ। ये उनको अंदर से भावना कुंठित होते रहती है। सब लोगों के बीच वो मिक्सअप नहीं होने पाते, और उनके दोस्त बहुत कम बनते इसी वजह से। वो हिंदू रहती हैं तो लोग उसे जबरदस्ती कहते हैं कि तुम चर्च में जाओ, तुम चर्च। और वो हिंदू रहती तो सभी उसे दोस्ती नहीं करते, वो कुंठित भावनाओं में रहती हैं। और इस वजह से उनके शरीर में गांठ हो जाता है, वो कैंसर का रूप आता है। लेकिन चूंकि उनको पूरी दुनिया को बताना है कि ये क्यों हो रहा हुआ उनको, और उन्हें क्या अनुभूति हुई, तो वो फिर से वापस शरीर में आती है। बिल्कुल जब वो वापस आती है तो बिल्कुल रिलैक्स, और वो सारी फीलिंग को इस बुक में वो अनुभव की हैं, शेयर की हैं। तो दोस्तों, अगर आपको, आप डीएलडब्ल्यू में है या वाराणसी में है तो मेरे से बुक जरूर ले सकते हैं, नहीं तो इसे ऑनलाइन परचेज कीजिए, मिनिमम दाम पे है। तो आगे की चर्चा, मैम अगर जुड़ती हैं तो कुछ ज्ञान की चर्चा की बातें होनी थी। हाँ, जी आशा जी। हाँ गीता मैम, तो वेलकम मैम। सबसे पहले तो एक बात, इस किताब के बारे में एक बार इसका शीर्षक जोर से फिर से पढ़िए। मैं मैंने रास्ते में हूँ मृत्यु इसलिए के वीडियो ऑन नहीं बाद कर का रही हूँ। जीवन देखा है। मैंने मृत्यु के बाद का जीवन देखा है। तो यानी इससे एक बात ये स्पष्ट होती है कि हमारा जीवन सिर्फ उतना नहीं है जितना हम सामने देख रहे हैं। ठीक है। अभी हम एक शरीर में हैं, हमारा एक नाम है, हमारा एक परिवार है, हमारा एक काम है। ठीक है। लेकिन इस शरीर में आने से पहले भी तो हम थे, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी तो हम होंगे कहीं। तो एक लाइफ, और फिर एक इस शरीर के बाद में जो दूसरा हमें जन्म मिलेगा, वो जन्म, और इन दोनों जन्मों के बीच में भी लाइफ बिटवीन लाइफ। ठीक है। वो भी एक समय होता है। तो इस पुस्तक के जो लेखिका हैं अनीता मूरजानी, इनको एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, और उन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद क्या होता है, इन्हें वो अनुभव हुए। उन अनुभवों को ये याद रख पाई, उन अनुभवों को ये कलमबद्ध कर पाई, उन अनुभवों को ये एक अलग तरीके से सबके सामने लेकर आ पाई। तो इसलिए ये कहती हैं इस पुस्तक के शीर्षक के माध्यम से कि मैंने मृत्यु के बाद का जीवन देखा है। लेकिन चूंकि अभी जीवन बाकी था, चूंकि श्वासें अभी बाकी थी, तो इसलिए ये अपने उस शरीर में फिर से वापस लौटी। और उस जीवन में जाने के बाद, जैसा अभी आशा जी बता रही थी, इनको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिले। जैसे कि रोगों का कारण हमारे बचपन में पड़ी हुई गांठें होती हैं। हमारे बचपन में बहुत सारी चीजों से हमें रोका गया, या हमने खुद को रोक लिया, उसकी वजह से कब कहाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, वो शरीर पर रोग के रूप में बाहर आया। तो बाकी डिटेल्स जानने के लिए तो पुस्तक आपके सामने आई है। बनारस में पुस्तक उलटने पलटने के लिए आशा जी के पास मौजूद है।
वरना गूगल बाबा की मदद लीजिए, अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट कार्ट पे जाइए, वहां से इस पुस्तक को खरीद के आप मंगवा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। या अगर यहाँ पर उपस्थित वाराणसी के मित्र अगर सहमति बनाए तो कभी सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, या महीने में एक दिन आप स्वाध्याय का सत्र भी रख सकते हैं। और उस स्वाध्याय के सत्र में पुस्तक जो है उसके बारे में जो कोई भी उसको पढ़े वो उसके बारे में चर्चा करे, थोड़ा पढ़ के सुनाए और फिर उस पर बात आगे बढ़े। हमारी आगे की योजनाएं ये भी हो सकती हैं। तो स्वाध्याय सत्र में भाग लेने के इच्छुक जो लोग होंगे तब फिर इसके ग्राउंड पर हम आगे की भी कुछ योजनाएं बना लेंगे। ठीक है आशा जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो मैम। आज की किताब की बात हुई, अब हो जाए आज की ज्ञान चर्चा। हमने कल अष्टांग योग पर बात करते हुए बहिरंग जो अंग हैं योग के महर्षि पतंजलि प्रणीत उन पर बात की थी। हमने यम पर बात की थी, हमने नियम पर बात की थी, हमने आसन पर बात की थी और हमने प्राणायाम पर बात की थी। अगर एक क्विक रेपिटिशन में करूं तो यम जहां पर शरीर की बाहरी शुद्धता से संबंधित है, लेकिन बाहरी शुद्धिकरण से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, वहीं पर जो नियम है वो हमारे भीतर के हमारे आचरण की शुद्धता से संबंधित है और उसके कारण हमारा जो बाहरी जीवन है, हमारा जो सामाजिक जीवन है वो बेहतर होता है। ठीक है। इसके बाद हमने आसन की बात की थी और वहां पर हमने चर्चा की थी कि जिस स्थिति में हम सुख पूर्वक स्थिर बैठ सकें वही हमारे लिए सही आसन है, स्थिर सुखमासनम के कंसेप्ट पर चलते हुए। फिर हमने प्राणायाम की बात की थी। तो प्राणायाम का अर्थ महर्षि पतंजलि के संदर्भ में, योग के अष्टांग नियमों के संदर्भ में श्वासों पर कोई नियंत्रण नहीं है, श्वासों का कोई नियमन नहीं है, श्वासों को किसी गति से चलाना, रोकना, कुंभक रेचक पूरक जैसा नहीं है, बल्कि श्वासों का संतुलन है, श्वासों का निरीक्षण है, श्वास के प्रति सजगता है, जो प्रयोग हम ध्यान में करते हैं। अब इसके बाद हम चले अंतरंग योग की यात्रा पर। तो जब हम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में जाते हैं तो वहां क्या होता है, कोई बताएगा? हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं तो वहां बीच में क्या होगा? दोनों कमरों के बीच की डिस्टेंस रहेगी, उस आभास होगा दोनों कमरों के बीच का, खाली जगह होगी। खालीपन होगा। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए कम से कम एक दरवाजा होगा, है ना? उस दरवाजे पर हम्म। कोई किवाड़ लगी हुई होगी, उस किवाड़ पर किसी न किसी किस्म की कोई कुंडी लगी होगी। ये ठीक है, वो कैसी भी हो सकती है, चाहे वो हमारे बचपन वाली खटखट करने वाली हो सकती है, चाहे वो मॉडर्न एज का कोई लीवर हो सकता है, लेकिन उस कुंडी के उस अर्गला के माध्यम से हम उस दरवाजे को खोलकर दूसरे कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। तो बहिरंग और अंतरंग के बीच में भी इसी तरह का एक दरवाजा है जिस पर कुंडी लगी हुई है और उस कुंडी का नाम है प्रत्याहार। यानी जो महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग है उसमें जो पांचवा अंग है उसको हम कहते हैं प्रत्याहार। अब प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? प्रत्याहार का अर्थ होता है रोकना, प्रत्याहार का अर्थ होता है वापस लाना। तो यहाँ ये रोकना या वापस लाना हमारी इंद्रियों के संदर्भ में है। अब हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां आंख देखना चाहती है, नासिका अलग अलग तरह की गंधों का अनुभव करना चाहती है, हमारी जिह्वा अलग अलग तरह के स्वाद लेना चाहती है, हमारे कान अपनी मनचाही बात सुनना चाहते हैं और हमारी त्वचा अलग अलग तरह के सुखकर स्पर्श चाहती है। हम कपड़ा खरीदते हैं, छू के देखते हैं बदन पर चुभेगा तो नहीं। हम किसी भी गंध से प्रभावित होते हैं कि ये सुगंध है या दुर्गंध है। हमारे अपने सबके मनपसंद स्वाद होते हैं, यानी हमारी इंद्रियां मन चाहा काम करना चाहती है। लेकिन प्रत्याहार की स्थिति में हम इंद्रियों को रोक देते हैं उनका मनचाहा काम करने से। जैसे आंखें तो हर समय देखना चाहती हैं, तो हम आंखें बंद कर देते हैं।
कान तो हर समय हर ध्वनि के प्रति सजग रहना चाहते हैं। हम कानों तक ध्वनि को आने देते हैं, वापस जाने देते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम कुछ भी बोलने से स्वयं को रोकते हैं। इसी तरह से हम स्वयं को अलग अलग तरह के हलन चलन से रोकते हैं। तो जब इंद्रियों का प्रत्याहार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अंतरंग योग पर जाने के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और उसके बाद पांचवा प्रत्याहार, जिसके माध्यम से हमने बहिरंग योग से अंतरंग योग की यात्रा पर पहला कदम रख दिया। अब जब वहां पहला कदम रख दिया तो वहां जो छठे अंग के रूप में आता है वो है धारणा। धारणा यानी फोकस, यानी किसी भी बिंदु पर, किसी भी चीज पर एकाग्र चित्त हो जाना। कई बार प्रश्न उठता है कि हम तो जप करते हैं, क्या ये ध्यान नहीं है? नहीं, वो धारणा है। कोई कहता है हम पूजा करते हैं, क्या ये ध्यान नहीं है? नहीं, वो धारणा है। कोई कहता है कि हम भजन गाते हैं, क्या ये ध्यान है? नहीं, ये धारणा है। यानी जब हम कई जगहों से खुद को समेट कर किसी एक बिंदु पर एकाग्र होने लगते हैं तो वहां पर धारणा की स्थिति होती है। जैसे इस समय आप सबकी आंखें अपनी स्क्रीन पर लगी हुई हैं, चाहे आप मोबाइल पर देख रहे हो, चाहे आप लैपटॉप पर देख रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते? आपको दीवारें भी दिखती हैं, आपको दरवाजे भी दिखते हैं, आप अपने फोन में मैसेज भी देखते हैं, आप फेसबुक का अपडेट भी देखते हैं, आप कुछ किचन में भी देख लेते हैं, आप अलमारी भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब इस समय क्या हुआ, इस समय आपका जो फोकस है वो सिर्फ इस स्क्रीन को देखने में है। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक धारणा में हैं। आप अगर बाकी सारी चीजों से हटकर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, उस पर ध्यान दे पा रहे हैं, तो हाँ, आप धारणा में हैं। लेकिन अगर आपको, मैं सड़क पर हूं इस समय, अगर आपको ट्रैफिक की आवाज ज्यादा ऊंची सुनाई दे रही है, आपको ट्रकों की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है, आपको अगर ये लग रहा है कि अरे बड़ा शोर है, तो इसका मतलब धारणा की स्थिति नहीं हुई है। अभी हमें प्रत्याहार की तरफ वापस लौटने की जरूरत है। तो धारणा क्या करती है? धारणा के माध्यम से जो हमने अपनी इंद्रियों को उनका मनचाहा काम करने से रोक दिया और एक दिशा को लेकर जाने की कोशिश की, उस दिशा में जाने का नाम धारणा है। और धारणा के बाद जो सातवां अंग है अष्टांग योग का, वो क्या है? वो है ध्यान। यानी ये सारे योग के चारों बहिरंग, उसके बाद में प्रत्याहार और फिर धारणा की स्थिति, ये हमें ध्यान में ले जाने में सहायक होती है, या ये ही हमें ध्यान में ले जाती है। हम जब आनापानसति ध्यान करते हैं तो वहां जब हम श्वासों पर ध्यान देने की बात करते हैं, सच कहा जाए तो वो धारणा है। वहां पर हम अपने मन को इधर उधर से हटाकर बार बार अपनी भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास पर लेकर जाते हैं। तो ये श्वास के प्रति हमारी धारणा है। और इस धारणा के बाद जब हम श्वासों के साथ में एक रूप हो जाते हैं, जब हम सिर्फ भीतर जाती श्वास और बाहर आती श्वास के झूले पर झूल रहे होते हैं, तो हम जिस स्थिति में प्रवेश करते हैं वो स्थिति है ध्यान। यहाँ हमारा सारा का सारा प्रयास उसी स्थिति में पहुंचने के लिए है। आंखें बंद करके बैठना ध्यान नहीं है, सिर्फ स्थिर बैठे रहना ध्यान नहीं है, हाथ पांव को क्रॉस कर लेना ध्यान नहीं है, आती जाती श्वास पर ध्यान देना ध्यान नहीं है। ध्यान इसके बाद की स्थिति है। यहीं पर मैं रुचि के प्रश्न का उत्तर भी देना चाहूंगी। रुचि, आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है, जबकि ध्यान न किया जा सकता है, ध्यान न कराया जा सकता है, ध्यान में सिर्फ हुआ जा सकता है। ठीक है। तो ध्यान करने के लिए अगर हमने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, अगर हमने अपने शरीर में स्टिफनेस हम ले आए, अगर हमने जानबूझकर रीढ़ की हड्डी को नहीं, हमें सीधा रखना ही रखना है,
अगर हमें अपने कंधे बिल्कुल सीधे रखने ही रखने हैं, अगर हमने ध्यान दें, आप जब जिस स्थिति की आप बात कर रही थी आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी उंगलियों को बहुत कस के आपस में जकड़ा होगा। आपके पांव अगर चेयर पे बैठी होंगी तो आपने बहुत इफर्ट के साथ में जोड़ रखे होंगे, और आपका पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि कहीं उंगलियां न छूट जाएं, कहीं पैर न छूट जाए, कहीं शरीर हिलता डुलता दिखाई ना दे। तो चूंकि आप ये प्रयास कर रहे थे, इस प्रयास के कारण आपको अपनी आंखों को हिलता डुलता या अस्थिरता आपको अनुभव हो रही थी। उसके साथ साथ आपके मन में एक ये भी बात आ रही थी कि अरे दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे तो बहुत पहले से ध्यान कर रहे हैं, मैंने तो अभी करना शुरू किया है, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। यानी आपके भीतर बहुत सारे विचार चल रहे थे। हमारे भीतर जैसे ही कोई विचार होता है, वैसे ही सबसे पहली हलन चलन हमारी बंद आंखों की पुतलियों में होती है। ठीक है रुचि? तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान करना नहीं है, हमें ध्यान में होना है, बहुत सहजता के साथ में और सहज सजगता के साथ में। सजगता भी अगर सहज नहीं होगी तो वो हमारे लिए अवरोध ही बनेगी। उम्मीद रखूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, अब इसके बाद हम चल रहे हैं योग के अंतिम अंग पर, अष्टांग योग के अंतिम अंग पर, जिसको कहा जाता है समाधि। हमारी अपनी जो प्रयास पूर्वक की गई यात्रा है, सच कहा जाए तो वो सिर्फ धारणा तक होती है। हम धारणा तक प्रयास कर सकते हैं, धारणा के बाद हम ध्यान में हो सकते हैं, और अगर हम ध्यान में होने लगे और ये स्थिति अगर नियमित हुई और निरंतर हुई, तो कोई कोई बिरले ऐसे होते हैं जो समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जब समाधि की अवस्था में जो पहुंच जाता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आनंद रह जाता है। कोई पीड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद। तो उम्मीद है कल से लेके आज तक चलती हुई ये जो श्रृंखला है ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत, उसमें अष्टांग योग के ये 8 अंग आपको स्पष्ट हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, इतना ही अच्छी जानकारी के लिए। अब किसी की कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप कर सकते हैं, गीता मैम अवेलेबल है। वो 3 बजे के आसपास चूंकि ट्रैफिक में रहती है, तो अभी उनका क्वेश्चन का सही टाइम है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप करिए। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके करिए। रेखा, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ मैडम, मैं हाँ पूछ रही बोलिए। थी कि कल मैडम ने मौन के बारे में कुछ बताए थे, तो उसका थोड़ा और क्लियरिफिकेशन चाहिए था, मौन से रिलेटेड। क्या आपकी कंफ्यूजन है? मौन मतलब जी जी। किस तरह से रखा जाए? आपने कल मौन के बारे में कुछ बता रहे थे कि कैसे कैसे हम मतलब कुछ इशारे से भी नहीं मांगे, कुछ करे नहीं, तो किस तरह करना चाहिए मौन का? रेखा जी, अच्छा प्रश्न है आपका, और इसके साथ मुझे याद आ रही है कल शाम की गोष्ठी जो हमने मौन पर ही की थी, कि मौन का महत्व। मौन भी सच हाँ। कहा जाए तो एक बात जो हमारी कल की चर्चा से सामने आई थी कि ध्यान का आरंभ मौन से होता है, लेकिन ध्यान का जो परिणाम है वो भी मौन ही है। ध्यान से पहले जो मौन होता है वो मौन हम लेकर आते हैं, वो हम प्रयास पूर्वक करते हैं, प्रयत्न पूर्वक करते हैं। और ध्यान के बाद में हमें जिस मौन की उपलब्धि होती है वो बहुत सहज रूप से होती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता होगा ना कि बहुत अच्छे से इंटेंस ध्यान के सत्र में आप गए और उसके बाद आपका कुछ बोलने का मन नहीं करता, आप एकदम शांत हो जाते हैं, आप एकदम खामोश हो जाते हैं, आपके भीतर एक स्थिरता जैसी आ जाती है। ठीक है। अब रही बात कि मौन को लेके, जैसे मैंने कहा था कि मौन सिर्फ वाणी का मौन होना नहीं है। जैसे आप सबने अपने अगर ये स्क्रीन अनम्यूट नहीं की है, म्यूट कर रखी है, आपके सबके माइक बंद दिख रहे हैं ना, लेकिन सिर्फ माइक बंद होने का अर्थ मौन होना नहीं है। यानी हमने सिर्फ बोलना बंद कर दिया तो सिर्फ उतना ही मौन नहीं है, क्योंकि हम तो बात तो कई तरह से करते हैं ना।
मौन का जो विलोम है, जो विपरीत है, वो तो संवाद है ना। और हमें संवाद करने के लिए हमारी आंखों के इशारों से बच्चे समझ जाते हैं कि हम उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। हम आंख के संकेत से या हाथ के संकेत से या चेहरे के संकेत से ही ये बता सकते हैं ना कि हमें इस वक्त क्या करना है। तो जब ये ही जो हमने आज प्रत्याहार की बात कही थी, जब हम वो प्रत्याहार पूरी तरह से कर लेते हैं तो हमारे भीतर मौन घटित होता है। तो थोड़ी बहुत देर के लिए अगर हम धीरे 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 ये करें कि ठीक है, हम बोलेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन तो क्या हम लिख के कोई बात कहेंगे? नहीं, हम लिख के भी नहीं कहेंगे। तो क्या हम संकेतों से कोई बात कहेंगे, इशारों से कोई बात कहेंगे? नहीं, हम वो भी नहीं कहेंगे। हम आंखों से कोई बात कहेंगे? नहीं, हम आंखों से भी नहीं कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो गया? मान लीजिए इतना तो हो गया, लेकिन क्या हमारा अंतःकरण मौन है? क्या हमारे भीतर विचार चल रहे हैं अभी भी? क्या हमारे भीतर संवाद चल रहा है? अगर ऐसा चल रहा है तो हाँ, हम मौन नहीं है। तो अब वो मौन कैसे हासिल होगा? देखने का मौन हमने आंखें बंद करके कर लिया, सुनने का मौन हमने कानों में जो आहटे हैं आने दीजिए, उनकी तरफ ध्यान न दें। जैसे कहीं से अभी यहाँ पे अगर कहीं कुछ गिर जाए, कोई तेज आवाज आ जाए, किसी का माइक अनम्यूट करके कोई बच्चा तेज से चिल्ला दे, हम सबका ध्यान उधर चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा वो ध्यान नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हमने कानों को मौन कर रखा है। ठीक है। हम अपने शरीर को हिला डुला नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमने जो बॉडी लैंग्वेज है उसको डिटेन कर रखा है, उसको अगर हमने रोक दिया है। अब इसके बाद जो भीतर का विचारों का मौन हम कैसे हासिल करें? तो विचारों का मौन हासिल करने के लिए हमारे पास जो उपकरण है, जो टूल है, वो है हमारी श्वास। तो जब हम श्वास पर ध्यान देने लगते हैं, आती जाती श्वास पर ध्यान देने लगते हैं, अब आती जाती श्वास पर अगर शुरुआत में ध्यान देना बहुत मुश्किल हो तो हम क्या करें? या बीच बीच में बार बार अगर हमारा ध्यान उससे हट जाए, ये अब हम मौन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो क्या करें? शुरुआत हम थोड़ी सी एक दो सांसें हम थोड़ी गहरी सांस से ले लें, गहरी सांस भीतर ले लें, गहरी सांस बाहर छोड़ दें, नाक से सांस ले लें, मुंह से सांस छोड़ दें। अगर हम शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये रुचि के लिए भी है ये बात। ठीक है। तो हमने गहरी सांस भीतर ली, गहरी सांस बाहर छोड़ी, गहरी सांस भीतर ली, गहरी सांस बाहर छोड़ी, धीरे धीरे उस सांस को हमने धीमा कर लिया। फिर वो जो नॉर्मल चलने वाली सांस है, जहां ना हम उसको तेज कर रहे हैं ना हम उसको धीमा कर रहे हैं, वहां से हमारा श्वासों पर ध्यान शुरू होता है। और जब वो ध्यान हमारा श्वासों पर बना रहता है, इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो जो हमारे भीतर की स्थिति होती है, उस स्थिति को पहले हम मौन की स्थिति कहते हैं। और ये ही स्थिति जब थोड़ी सी ज्यादा देर तक चलती है तो हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और जब ध्यान की स्थिति में अगर हम रह जाते हैं तो उसके भी बाद में जो हमारे भीतर शून्य जैसा उभरता है, जहां हमें बोलने का मन ना करे, जहां हमें बात करने का मन ना करे, जहां हम खामोश ही रह जाए, जहां हमारा मन करे कि बस अब चादर खींचो और ओढ़ के सो जाओ, वो आपको नींद नहीं आ रही होती है, वो सच बात यह है, आपके भीतर मौन उतर रहा होता है। ठीक है रेखा जी। ओके मैडम, थैंक यू ओ, थैंक यू, बहुत अच्छा उम्मीद है से रेखा जी आपने। आपको आपके सवालों का सही सही बिल्कुल जवाब मिला होगा। हाँ, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया अब। और कोई पार्टिसिपेंट, कोई थैंक यू मैडम, क्वेश्चन किसी थैंक का यू। है? मैं ये पूछ रही हूँ मैम कि अगर ये हम सांसारिक जीवन में हैं, हमारे साथ परिवार है, रिश्तेदार हैं, और मैं मौन रखना चाहती हूँ, तो शायद थोड़ी बहुत टाइम तक हम ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम ध्यान, सांसों पर ध्यान दें, लेकिन 24 घंटे हम तो वो नहीं कर सकते ना। हाँ रेखा जी, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी, हम कुछ भी बोलने जा रहे हैं, क्या वो बोलना जरूरी है? क्या हमारा उस बात को बोले बिना काम चल सकता है? क्या हम शुरुआत में 10 बात की जगह 9 बोल सकते हैं, 9 की जगह 8 बोल सकते हैं, 8 की जगह 7 बोल सकते हैं? हम अपने किचन में खाना बना रहे हैं, क्या हम वो खाना बनाते समय बस सिर्फ हम खाना ही बनाएं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम सोने से पहले का जो हमारा समय है, जब सारी दुनिया ने सोच लिया कि अब हम सो गए, क्या हम उस समय स्वयं को मौन की स्थिति में लेके जा सकते हैं? क्या हम घर में सबसे पहले उठते हैं, थोड़ी देर और दूसरों को आवाज लगाने से रुक जाएं और उस समय को हम अपने मौन के प्रयोग के लिए रोक लें? अपने सोने जागने के समय को थोड़ा सा बस ध्यान में जैसे जैसे जाते हैं, नींद के घंटे कम होते जाते हैं, है ना?
तो हम अपने समय को बढ़ा सकते हैं। हम 5 बजे उठते हैं, ठीक है, 4:45 उठने लगे, 4:30 उठने लगे, आधा घंटा मिल गया हमको। अब वो हमारे अपने लिए, हम कुछ भी करते समय कुछ भी बोलना चाहें तो अगर हम ये सोचें कि क्या वाकई ये बोलना जरूरी है। बच्चे को डांटना भी अगर है, क्या 4 डायलॉग्स की जगह 3 से काम चल सकता है? क्या 2 से काम चल सकता है? क्या 1 से काम चल सकता है? या क्या उसको डांटे बिना अगर हमने उसको बस अपने पास लेके उसके सर पे हाथ ही रख दिया, उसको ज्यादा बड़ी डांट मिल जाएगी और हम वाणी का मौन हासिल कर सकेंगे? या क्या हम वाणी से डांट रहे हैं लेकिन हमने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन खराब नहीं किए? हम बोल तो रहे ही हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं, हम तो अपनी आंखों से भी बोल रहे हैं, हम तो अपने चेहरे से भी बोल रहे हैं। बच्चे को हम डांट रहे हैं, माथे पे हमने त्योरियां भी चढ़ा रखी हैं, आंखें भी हमने फैला के हम उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चूंकि सब लगभग महिलाएं हैं, इसलिए मैं इन संदर्भों में बात कर रही हूँ, ठीक है। हम अगर बर्तन ही धो रहे हैं, हम उन बर्तनों को आवाज करने से रोक सकते हैं क्या? हम उनको, वो भी मौन है। हमने अपने हाथ से दरवाजा खोला, वो दरवाजा हम कितना धीमे से खोल सकते हैं, कितना धीमे से बंद कर सकते हैं? ये भी मौन में जाने के तरीके हैं, ठीक है। तो हमें कहीं बाहर से कुछ बहुत ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी जो एक्टिविटीज है, हमारी अपनी जो डे टू डे लाइफ है, वहां हम कैसे धीरे 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 खामोशी को अपने भीतर जगह दे सकते हैं। ठीक है रेखा जी? ओके मैडम, ये थैंक मैम यू। ऐसी है, जब तक वो खुद पूरी संतुष्ट नहीं होती हैं। थैंक यू मैम, इतने अच्छे से। पूनम पांडे मैम, क्या आपका क्वेश्चन था? वही वही मेरे क्वेश्चन का आंसर था ये, मैम मैम ने अच्छा यही अच्छा। दिया। तो दोस्तों, अब टाइम भी हो चुका है। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इस सत्र को समाप्त करेंगे और कल से फिर पूरे उत्साह के साथ यहीं जुटेंगे। मैम मेरा एक सवाल था। हाँ हाँ, चलो अर्चन मैम, एक क्वेश्चन ले ले। मैम जी मेरे बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे मन में ना बहुत आवेग रहता है, इसकी वजह से मैं अपने परिवार में भी, मुझे लगता है कि मैं बच्चों को भी बहुत गुस्सा करती रहती हूँ। तो मैं अपने मन को शांत कैसे करूँ? मतलब मेरे में ना थोड़ी सी आवेगता है, मतलब थोड़ी हड़बड़ाहट है। तो मैं अपने आप को शांत कैसे करूँ? मुझे ये बहुत, मतलब मैं अपने साथ साथ अपने परिवार को भी इसके लिए कष्ट देती हूँ। तो मैम थोड़ा मुझे शांति का कुछ। हाँ अर्चना जी, सबसे पहला सूत्र तो है ध्यान, ठीक है। ध्यान यानी श्वासों के प्रति सजगता। आप दो काम कभी नहीं कर सकते। आप चाहें कि आप गुस्सा भी कर लें और आप अपनी श्वासों पर को ध्यान भी कर लें, आप कभी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अगर आपको गुस्सा आएगा तो आपकी सांसें तेज होंगी ही होंगी, या आपकी सांस अगर धीमी होगी तो आप ध्यान नहीं कर सकते, या आप गुस्सा नहीं कर सकते हो। एक तो जब भी ऐसी बात, ऐसा कोई इमोशन भीतर आए, उस समय बस जरा अपनी श्वास पर ध्यान दे लें। अगर आपने श्वास धीमी कर ली तो वो उसको एक्सप्रेस करने से, उस आवेग को बाहर निकालने से आप अपने को रोक लेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, अपने मन को शांत करने से पहले, हम बहिरंग और अंतरंग की बात कर रहे थे ना, तो हम अपने मन को शांत करने से पहले बाहर से अपने आप को शांत करना शुरू कर दें। आप बस अभी से ही, अब से लेके आप क्या कीजिएगा, 24 घंटे का एक असाइनमेंट है आपके पास। आप ये देखिए कि आप कोई भी जो काम करती हैं, उस काम में आप कितनी जल्दबाजी करती हैं, उस काम में आप कितनी आवाजें करती हैं, उस काम को आप कितनी हड़बड़ाहट से करती हैं। आप यहां से बदलना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, चीजों को धीमे से रखना शुरू कीजिए, धीमे से उठाना शुरू कीजिए, दरवाजों को, खिड़कियों को, अलमारियों को धीमे से खोलना शुरू कीजिए, धीमे से बंद करना शुरू कीजिए, ठीक है। किसी भी चीज को, किसी भी कपड़े को भी उठाएं तो उसको जरा प्यार से उठाना शुरू कीजिए। मुंह तक आप अपने खाने को भी ले जाएं तो उसको जरा प्यार से ले जाइए, जरा प्यार से चबाइए, जरा प्यार से खाइए। कड़छी भी चला रही हैं अगर आप कढ़ाई में या कुकर में या भगोने में, जरा प्यार से कर लीजिए। वहां से ये जो रेस्टलेसनेस आपकी धीमी होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी, तो वो आपके पूरे के पूरे व्यवहार में, पूरे के पूरे व्यक्तित्व में आने लगेगी। और जब बाहर से आने लगेगी तो भीतर उसका असर दिखाई देगा ही देगा। और जब भीतर उसका असर दिखाई देगा तो फिर वो फिर बाहर किसी के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू मैम। जी बिल्कुल, हम लोगों को छोटी छोटी शुरुआत करनी है, ये नहीं कि अचानक हम
सोचे कि कुछ हो, ऐसा नहीं, अचानक चेंज कुछ भी नहीं होगा। मैम कितने अच्छे से सबको समझाती हैं। ऐसे हमारी गीता मैम पीएचडी लेक्चरर हैं। अभी तो हम लोगों ने उनका पूरा इंट्रोडक्शन किसी दिन हम लोग लेंगे, देंगे मैम का। बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी मैम हमारी हैं। और किसी, रूबी मिश्रा, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ। मैम मैम को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैम ने जो पर्सी पतंजलि का अष्टांग योग बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा। यम नियम आसन अहिरंग बहिरंग जो भी बताया उन्होंने, तो ऐसा लग रहा है कि ध्यान ध्यान के करीब आ रहे हैं, और कल ध्यान करेंगे तो बहुत ही अच्छे से करेंगे। ध्यान के पहला सीढ़ी पे लग रहा है, सब कदम रखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह जुटते रहिए। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि मेडिटेशन तो हम लोग करें ही, साथ में आपको ज्ञान की भी पूरी और मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करेगी। 40 दिनों में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और हम सभी सीखने ही आए हैं। मान लीजिए मुझसे ही आज मेरी क्या गलती हुई, मैंने आप लोगों को बोला कि मोबाइल ऑफ कर लीजिए, पर मेरी मोबाइल ऑफ नहीं थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो सॉरी, कल से इस बात का मैं विशेष ध्यान रखूंगी। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। सभी कोई का बहुत 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 धन्यवाद। मैं अनम्यूट करती हूँ। मैम का हम लोग तो धन्यवाद जरूर ही करना चाहिए। सभी को अनम्यूट में कर रही हूँ। मैम को धन्यवाद दीजिए आप लोग। अनम्यूट हुआ। कोटि कोटि धन्यवाद मैम। थैंक यू धन्यवाद मैडम, मैम। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, मैम, बहुत थैंक यू गीता मैम, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम।
आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।